दोस्त, क्या मनीष कश्यप पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर लड़कियों के साथ, महिला नर्स के साथ छेड़खानी कर रहे थे? क्या मनीष कश्यप पीएमसीएच में जाकर अपनी राजनीति कर रहे थे? आखिर क्यों मनीष कश्यप की पिटाई की गई पीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर पटना में, और किसने मनीष कश्यप की पिटाई की? नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप को पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर 19 मई के रात को कुछ जूनियर डॉक्टरों और वहां का सिक्योरिटी गार्ड जो है मिलकर बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं और फिर मनीष कश्यप को तकरीबन 3 घंटे तक एक रूम में बंदी बनाकर रखा जाता है, जहां इनके मोबाइल तक को छीन लिया जाता है मनीष कश्यप को, और 3 घंटे बाद फाइनली पुलिस वहां पहुंचकर छुड़ाती है। लेकिन तब तक मनीष कश्यप की हालात जो है काफी खराब हो चुकी थी। 3 घंटे बाद जब पुलिस छुड़ाती है तो वहां से सीधे मनीष कश्यप को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। मनीष कश्यप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। कई सारे न्यूज रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि अभी तक मनीष कश्यप की स्थिति जो है ठीक नहीं हुई है, अभी तक उनका इलाज चल रहा है। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आता है, लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय जो है लिखने लगते हैं। कुछ लोग तो सीधे तौर पर मनीष कश्यप पर निजी हमला तक करने से पीछे नहीं रहते। अगर सोशल मीडिया पर देखे तो ऐसा लगता है मनीष कश्यप के इस पिटाई के बाद कई सारे लोगों को अपनी पुरानी रंजिश, अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का एक मौका मिल गया। हजारों मीम ऐसे बनाए जाने लगे इस घटना को लेकर। मनीष कश्यप के ऊपर ऐसे ऐसे बातें सोशल मीडिया पर कही जाने लगी कि मनीष कश्यप वहां लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, मनीष कश्यप महिला नर्स के साथ छेड़खानी कर रहा था, तो कोई यहां तक बोल रहा था कि मनीष कश्यप वहां से अपनी राजनीति चमकाने गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मनीष कश्यप की पिटाई पर खुशी मनाना या फिर खुश होना किस हद तक और कितना सही है? क्योंकि मनीष कश्यप पीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर यदि गए थे, वहां जाकर आवाज उठा रहे थे, तो वो किसी अपने परिवार के लिए वहां नहीं गए थे, बल्कि एक बिहारी होने के नाते एक बिहारी के साथ हो रहे सरकारी अत्याचार पर आवाज उठाने गए थे। कैसे पीएमसीएच के अंदर एक आम बिहारी को, एक गरीब बिहारी को कैसे ट्रीट किया जाता है, उस पर आवाज उठाने गए थे मनीष कश्यप। अगर चाहते मनीष कश्यप तो इस खबर को सुनकर भी अनसुना कर सकते थे, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया और गरीबों की आवाज बनकर वहां पहुंचे, पीएमसीएच में पहुंचे और वहां पर गरीबों के लिए आवाज उठाए और गरीबों के साथ हो रहे पीएमसीएच में भेदभाव पर अपनी वही पुराने अंदाज में आवाज उठाने लगे, जिसके कारण आज उनकी ये दशा हो गई। दोस्त, भले ही मनीष कश्यप से आपकी दुश्मनी पर्सनल हो सकती है, भले ही आपकी दुश्मनी मनीष कश्यप से राजनीतिक तौर पर हो सकती है, लेकिन आज जो चीज है मनीष कश्यप के साथ हुआ, अगर इसी तरीके से हम उसका मजाक उड़ाते रहे तो ऐसे मौके पर यदि हम आज भी अपनी पर्सनली दुश्मनी निभाते रहे तो याद रखना, कल को फिर से कोई खड़ा नहीं होगा हमारे लिए, हम गरीब बिहारियों के लिए, हम गरीब बिहारियों के ऊपर बिहार में ही हो रहे अत्याचार के लिए। आज जो लोग मजे ले रहे हैं मनीष कश्यप का, अपनी राजनीतिक विचारधारा के अलग होने के कारण, भगवान ना करे उनके घर कोई मुसीबत आए, लेकिन फिर भी कल को जब वही लोग अपने किसी अपने को लेकर इसी भ्रष्ट व्यवस्था में इलाज कराने जब डर डर के ठोकरें खाएंगे, तब उनको समझ आएगा कि मनीष कश्यप क्या चीज था, मनीष कश्यप को कैसे इतना बुरी तरीके से पीटा गया था।